तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू केवल पीसीएस। ये मैसेज डाला गया था ग्रुप में कल रात को एंड काफ़ी सारे उसके बाद तो क्वेरी बॉट भर गया था। सबको हम रिप्लाई नहीं कर पाए। दैट्स वाई ये वीडियो बना रहे हैं कि जो सबकी क्वेरीज थी ना, जनरल क्वेरीज, उसको हम एक बार में ही आंसर कर देंगे तो सबकी क्वेरीज एड्रेस हो जाएंगी। ओके। सबसे पहली बात, ये 72वां बीपीएससी जो है ना, 72nd, इससे बात उठ क्यों रही है? कुछ तो हुआ होगा ना। ये बात उठ इसलिए रही है क्योंकि 468 सीट्स की रिक्वेजिशन बीपीएससी के पास है। मतलब आज अगर एग्जाम हो जाए तो इतनी सीट्स हैं बीपीएससी के पास देने के लिए। एग्जाम कब होगा? सितंबर में। 30 सितंबर को एग्जाम होगा या जब भी हो, मतलब अभी तो नहीं होगा, है ना अभी उसके पास। तो उसके लिए जब फॉर्म बीपीएससी निकालेगी तो वापस से मांगेगी कि जो भी वैकेंट सीट्स हैं वो दो। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 1000+ सीट्स आपको 72nd बीपीएससी में ही मिलेगी। अब 1000+ सीट्स मिलेंगी तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि 1000+ सीट्स आपको एक बार फिर रिकॉर्ड थर्ड टाइम आपको बीपीएससी देने जा रहा है। अब आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि आपने जो गलती 70th में की, 71st में की, ये गलती दोहराओ या फिर न दोहराओ। न दोहराओ ऑब्वियसली, कि नहीं दोहराएंगे तब तो गलतियों से सीखना है ना। न्यू ईयर भी आया है तो न्यू ईयर में प्लेज किया हमने ना कि अपनी गलतियों को भूलेंगे नहीं बट उनसे सीखेंगे, तो आगे बढ़ेंगे सीखते हुए। ठीक है। 1000 सीट्स है तो इसके लिए आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए? जो क्वेरीज थी वो क्या थी? क्वेरीज मोस्टली दो लाइंस पे थी। जो क्वेरीज थी मोस्टली दो चीजों पे थी। एक कि सर 72nd बीपीएससी के लिए क्या करें, कैसे करें, और आप कुछ लाओ जिसमें हम आपके साथ प्रिपेयर करें। एक वो थी, और एक थी सर मुझे आंसर राइटिंग करना है। ये जो वैकेंट टाइम है अभी हमें आंसर राइटिंग करना है। हम बाद में प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम से 3-4 महीने पहले स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे को बस लिखना है आंसर। उन्होंने 70 दिया होगा या 69 दिया होगा, 71st नहीं हो पाया उनका, तो उनको भी बस लिखना है, अपने स्किल्स को पॉलिश करना है। मोस्टली यही लोग थे। तो इन दोनों की जो क्वेरीज हैं इस वीडियो में सब एड्रेस हो जाएगा। थोड़ा होलिस्टिक रखेंगे वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ना कि अभी आपको करना क्या चाहिए। अभी का जो टाइम है, जो जनवरी है, ये जनवरी आपका किस टाइम के लिए होना चाहिए? अगर आप 72nd टारगेट कर रहे हो तो ये टाइम होना चाहिए आपका मेंस आंसर राइटिंग का टाइम। जो आंसर्स होते हैं, आंसर राइटिंग, इसमें दो एस्पेक्ट है। एक है स्किल, एक है कंटेंट। आपको पकड़ना है कि आप, या तो आपको दोनों नहीं आता होगा या तो आपको कोई एक आता होगा, तो आप पे डिपेंड करता है ये। अभी के टाइम में अगर मेरे को पूछो कि आपको दोनों में दिक्कत है या आप दोनों में इंप्रूव करना चाहते हो, तो अभी के टाइम पे आप कहाँ इंप्रूव करोगे? आप इंप्रूव करोगे स्किल पे। मेंस का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल क्या चीज है मैं आपको बता रहा हूँ। कंटेंट जो है वो है, अगर क्वेश्चन है मान लो कि मुंडा रिबेलियन, क्वेश्चन तो बीपीएससी इसी तरह देता है ना कि कोई भी आगे कुछ नहीं देता, बस मुंडा रिबेलियन लिख दिया, उसके आगे कोई डायरेक्शन नहीं देता है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन यही है। कंटेंट क्या होगा कि मुंडा रिबेलियन हुआ कब, उसके लीडर्स कौन, उसका रीजन क्या, और अगर पूछे लीडर हो गया, रीजन हो गया, कॉजेज में एक दो पॉइंट्स जो मेजर कॉजेज है, बाकी सब तो जेनरिक ही होता है। यही है कंटेंट बस। इसके आगे जो भी है सब स्किल है। स्किल यही है कि जो पॉइंट्स मेजर ट्राइबल रिबिलियन के होंगे वही पॉइंट यहाँ में रिपीट करने हैं, फैंसी कीवर्ड्स के साथ कुछ वैल्यू एडिशंस डालने हैं। स्ट्रक्चरिंग में हमें डाइवर्सिटी लानी है, डाइवर्सिटी लानी है। हमें मैप्स और डायग्राम्स यूज करने हैं, फ्लो चार्ट्स यूज करने हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं वो यूज करने हैं। तो ये सब जो है ना, ये सब स्किल का पार्ट है। बिना स्किल के कंटेंट भी, मतलब हो सकता है कि सादा लगे कंटेंट आपका, भले आपने कितना भी रट के लिख दिया बट वो सादा लगेगा। अभी बताता हूँ कि स्किल से क्या फायदा हो पाएगा। अब आपको अगर बस आप कंटेंट के दम पे लिख रहे हो ना, आप एक इंट्रो लिखोगे 10 पॉइंट बिना किसी बाइफर्केशन के 10 पॉइंट लिखोगे, और फिर कंक्लूजन लिखोगे, या फिर 5 पॉइंट लिखोगे, काफी लेंदी पैराग्राफिक लिखोगे, खत्म हो जाएगा पेज। अब अगर आपने थोड़ा सा बेसिक्स को सही कर लिया, आपने टोन डाउन कर लिया, तो आप एक इंट्रो लिखोगे। एक आइडियल आंसर में क्या होना चाहिए कोई किसी भी ट्राइबल रिवॉल्ट के, जो कि 3 से 4 लाइन होगा। कोड बेस्ड हो सकता है, कंटेम्प्रेरी बेस्ड हो सकता है। जैसे काकोरी पे क्वेश्चन आया तो काकोरी का कंटेम्प्रेरी जो 100 साल पूरे हैं तो उसमें सरकार ने क्या किया है वो बता दोगे। उसके अलावा कोड बेस्ड डाल सकते हो। एंडोट अगर क्रिस्प कर सकते हो तो वो डाल सकते हो।
डेफिनेशन बेस्ड डाल सकते हो, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद या तो बैकग्राउंड डालोगे या तो कॉजेज डालोगे, दोनों भी डाल सकते हो। बैकग्राउंड को क्या किया हमने, एक चार्ट की तरह दिखा दिया कि ऐसा 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 करके चार्ट की तरह दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद होना कॉजेज होना चाहिए, कॉजेज इंपॉर्टेंट है। एक एस्पेक्ट हो गया हमारा कॉजेज, फर्स्ट एस्पेक्ट। डाइवर्स करें अपनी बॉडी को, इंट्रो तो इंट्रो रहता ही है, कंक्लूजन तो कंक्लूजन रहता ही है, डाइवर्सिटी अपने को बॉडी में लानी है ना। पहला डाइवर्सिटी क्या हुआ, कॉजेज, ठीक है। दूसरा हुआ कॉजेज के बाद, कॉजेज थे तो रिवोल्ट हुआ होगा, तो रिवोल्ट से एज इन कुछ हमें फायदे देखने हैं ना, उसका सिग्निफिकेंस कुछ देखना है। कमियां बतानी तो कमियां पहले कुछ अच्छाइयां बताएंगे ना, तो पॉजिटिव आउटलुक है हमारे पास, वो झलकेगा उनको, तो कुछ सिग्निफिकेंस भी रहा होगा। सिग्निफिकेंस है अब तो कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे, इम्प्लीमेंट हुआ होगा तो। मान लो इतना आपने लिख दिया, इतना सबने लिख दिया, अब आपको इसमें भी अपनी कॉपी को अलग लेवल पे दिखाना है, तो आप एक और पॉइंट ऐड करोगे, कंटेम्परेरी रेलेवेंस, और फिर कंक्लूजन। ये हुआ इस टॉपिक का, जैसे ट्राइबल रिवोल्ट, नेशनल रिबेलियन, नेशनल रिवोल्ट, ट्राइबल रिबेलियन, ये सब में आता है ऐसा। इकोनॉमी में अलग टाइप की स्ट्रक्चरिंग होगी, पॉलिटी में अलग टाइप की होती है, जो मॉडर्न सॉरी आर्ट एंड कल्चर है उसमें अलग टाइप की स्ट्रक्चरिंग होती है, तो सब में अलग अलग टाइप की होती है, वो सब आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ब्रेक कैसे करना है, यही सब स्किल में हम डेवलप करेंगे, स्किल का पार्ट यही है। एकेडमिक कीवर्ड्स, अब यहाँ पे अगर आप सोचो आपको इतने पॉइंट्स देने हैं सब पॉइंट्स में, तो आप क्या इसमें लाइन्स एंड पैराग्राफ्स लिख पाओगे, नहीं। आपको इज द मेन कॉज ऑफ दिस रिवोल्ट, नहीं, इतना नहीं लिखने का समय मिलेगा। एकेडमिक कीवर्ड एंड एग्जांपल्स हैं तो एग्जांपल्स खत्म, इतना ही आपके पास समय है, और इतना ही अपने को डालना भी है, यही आंसर चाहिए अपने को। सब हेडिंग्स एकेडमिक स्टाइल 1 2 3 खत्म, कम स्पेसिंग में प्रॉपर इंपैक्टफुल आंसर आपका बन गया। तो इस लेवल पे अपने को पहुंचना है, और उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, अभी से प्रैक्टिस, कंटेंट पे, बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग पे एंड राइटिंग पे, ठीक है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट चीज आती है कि जो बेसिक्स है ना, उस पे हम क्या क्या करेंगे। एक चीज तो हमने बताया आपको, हम फ्रेमिंग करवाएंगे, फ्रेमिंग की क्लासेस होगी कि स्ट्रक्चरिंग कैसा होता है। उसके बाद सेशंस होंगे, कुछ सेशंस होंगे कि पीवाईक्यू को हम ब्रेक कर लेंगे। इसके बाद कुछ सेशंस होंगे कि फ्रेमिंग मतलब कुछ आंसर्स को हम फ्रेम करके आपको दिखा देंगे। एकेडमिक कीवर्ड्स की पीडीएफ मिलेगी आपको, जो व्हाट विल से डेटा सेट्स, डेटा की पीडीएफ मिलेगी आपको, कि आपको जो डेटा डालने हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको डेटा की पीडीएफ मिल जाएगी। रेडीमेड इंट्रो एंड कंक्लूजन मिल जाएगा टॉपिक्स का, आपने एक वीडियो देखी भी कोई हिस्ट्री के लिए डाला हुआ है यूट्यूब पे हमने, रेडीमेड इंट्रो एंड कंक्लूजन, जहां से आप जो भी ग्रेस्प कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज आपको 70 सेकंड के कोर्स में मिलेगा। एंड नॉर्मल भी जो आंसर स्ट्रक्चरिंग है उसमें तो इतना चीज तो आपको पक्का मिल रहा है। अब बात आता है कि जो 70 सेकंड था, जो हम क्या करें 70 सेकंड के लिए, आप खुद से भी कर सकते हो, जितनी चीजें बताई ना आप खुद से भी कर सकते हो, बट हम क्या कर रहे हैं वही बताना जरूरी है। तो हम पहली चीज जो हम कर रहे हैं वो है 70 सेकंड बीपीएससी टारगेट बैच, जो कि कंप्लीट बैच होगा, कंप्लीट बैच होगा, ठीक है, जो कि एक तरह से एक्सटेंशन है 71st का, जो कि एक्सटेंशन है। अगर आप अभी ले लेते हो ये बैच को, क्योंकि अभी 70 सेकंड का जो स्पेसिफिक प्री प्लस मेंस का बैच है ना, ये इस पे हमने कोई डिसीजन लिया नहीं है। बैच तो आएगा ये पक्का है, बट कैसे कैसे उसको प्राइस को बाइफरकेट किया जाएगा, प्रीलिम्स का अलग क्या होगा, मेंस का अलग क्या होगा, उस पर भी डिसीजन नहीं हुआ है। तो जो भी प्राइसेस होंगे इससे ज्यादा होंगे, तो ये मतलब कम प्राइस करके रखा गया आप लोग के लिए। अब इसमें दिया क्या क्या जाएगा, इसके सब कैटेगरीज क्या क्या है। 70 सेकंड का जो मेंस प्रोग्राम है ना उसका, सॉरी 70 सेकंड का जो पूरा प्रोग्राम है उसका क्या क्या है। पहला उसमें आपको मिलेगा एमएमपी, जो 71st है उसका आपको फुल एक्सेस मिलेगा। इसका मकसद क्या है कि जो 71st वाले बंदे हैं ना अभी हमारे पास, उनके साथ दिक्कत ये आ रही है कि उनको स्ट्रक्चरिंग भी नहीं करना आ रहा है, उनको कंटेंट भी अभी याद करना है बहुत सारा, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा लेट उनको पेस पकड़ने में लग गया टाइम, बट आपके साथ ये ना हो। तो अभी का जो टाइम है आप इन क्लासेस से ना
एक तो अपना स्किल सेट डेवलप कर लो, कंटेंट भी कर सकते हो तो उसको भी कर लो, और कम से कम अपने को कितना पढ़ के जाना है, जिस दिन 71st का मेंस हो उस दिन आप भी पेन पेपर लेके बैठो, सेम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करो 3 घंटे में, और देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो, 50% कवर कर पा रहे हो या 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, अपनी पोजिशनिंग भी तो पता होनी चाहिए ना। 71st से मैं क्या चाहूंगा कि आप अप्रैल तक कर लो, कि आप DI काफी स्ट्रॉन्ग कर लो, कि जब आप 72nd दो तो 72 से कम 70 भी एक्सेप्टेबल ना हो, 72 का 72 चाहिए मार्क्स अपने को इधर पे। ऐसे इससे अपन इतना लिख लें कि ऐसे बिल्कुल एकदम चैंपियन कर ले ऐसे में, कि इसमें भी अपने को अच्छा मार्क्स मिले, क्योंकि ऐसे में जो है ना मार्क्स काफी ज्यादा मिलते हैं, 70 में भी मेरे को लग रहा है जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ऐसे ही है, ऐसे में मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा GS1 के बाकी टॉपिक्स, GS1 के बाकी टॉपिक्स जैसे कि काफी सारे टॉपिक्स है ना जो हर साल रिपीट होते हैं उस टाइप के, ये 3 चीज आपको यहाँ से करनी है मिनिमम। इसके अलावा चाहो तो GS2 भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो अगर समय है तो, और उसके बाद कितना भी भूल जाओगे, जब प्रीलिम्स की तैयारी करोगे कितना भी भूल जाओगे, बट वो स्किल जो डेवलप करा है ना वो तो याद रहेगा ना, कि लिख कैसे रहे थे उस टाइम में हम आंसर, कैसे कैसे याद किया था, कुछ कोड्स याद करे थे, कुछ ना कुछ तो ये रिमेन्स रह जाएगा वहां पे, और आपको काफी हेल्प होगा। इसके बाद जब प्रीलिम्स खत्म होगा उसके नेक्स्ट वीक से अप्रैल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपना प्रीलिम्स स्पेसिफिक हम शिफ्ट कर जाएंगे। इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा टॉपिक्स जो भी प्रीलिम्स के हैं सारे पढ़ाए जाएंगे आपको। इसके अलावा PYQ इंटीग्रेशन रहेगा, PYQ BPSC CDPO एंड अलग अलग और भी एग्जाम जो है, TRE के एग्जाम है, BPSC के एग्जाम है, सारे PYQs हम करेंगे। कुछ आपको होमवर्क देंगे, कुछ आपको हम जूम सेशन में करवाएंगे कि कैसे उसको हैंडल करना है वो भी आप सीख पाओ, और कुछ आपको होमवर्क्स भी रहेगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी PYQ एंड टॉपिक्स में। टॉपिक्स तो आपको पूरा ही एज अ वीडियो एंड लेक्चर, इसमें वीडियो लेक्चर भी होगा, लेक्चर प्लस PDF रहेगा, दोनों चीज ये हो गया। ऑल्सो MMP1 में इंटीग्रेशन है, अप्रैल से आपका प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएगा, एंड जिस दिन आपका प्रीलिम्स खत्म होगा उसके नेक्स्ट वीक से आपका मेंस का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो प्रॉपर जिसके लिए आपने पे करा है मेंस, ये जो है ना ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ से आप जो भी स्किल ले पाओ, क्योंकि अभी आपके पास कोई टास्क नहीं है ना, इसलिए आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। अब ये चीज है जो आपको स्पेसिफिकली 72nd के लिए रहेगी, यहाँ पे आपके पास समय ज्यादा रहेगा तो आपको आप जल्दी जल्दी चीजों को ग्रैस्प करोगे, जल्दी जल्दी ज्यादा लिखने पे आप ध्यान दे पाओगे, ज्यादा फायदा होगा आपको। तो ये प्रोग्राम है हमारा 72nd मेंस के लिए जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मैं बता देता हूँ। क्या है, क्या क्या रहेगा, क्लासेस रहेंगी, नोट्स रहेंगे, PYQs रहेंगे काफी सारे। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो कंप्लीट आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस का अगर लेना है तो 4500 है, एंड अगर ओनली मेंस लेना है जिसमें कि प्रीलिम्स ना रहे तो वो है 3500। एक्सेस जो है MMP1 का रहेगा दोनों में, मतलब सॉरी MMP का रहेगा दोनों में, जो 71st का है, 71st का कोर्स जो है उसका एक्सेस रहेगा, एंड 72nd का। अगर आप मेंस ले रहे हो तो बस मेंस का रहेगा, प्री ले रहे हो तो प्री बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई अपना जो जो भी है 71st का कोर्स उसके बारे में। बाकी और भी जो टॉपिक्स मिलते हैं वो तो मिलेंगे, एकेडमिक कीवर्ड्स मिलते ही हैं, इसके बाद डेटा सेट्स है वो मिलते ही हैं, तो ये सब रहेगा। 1 पेजर है, जो आपने पॉलिटी का देखा होगा, पॉलिटी का 1 पेजर एक आई थिंक मेन ग्रुप में डाला है, या फिर वो कंप्रेस होने गया, आई थिंक वो कंप्रेस होने गया अभी। तो पॉलिटी का 1 पेजर वैसा नोट्स रहेगा, सेम टाइप का है जैसा अभी करंट टॉपिक्स का डाला हुआ था ना, मेन ग्रुप में डाला था उसको, करंट टॉपिक्स का 1 पेज में उससे रिलेटेड सब कुछ, कि उससे आप 8 मार्कर भी लिख लो, उससे आप 38 मार्कर भी लिख लो, ऐसा कंटेंट एकदम एकेडमिक कीवर्ड्स के साथ, वो ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट है राइटिंग प्रोग्राम, ये है राइटिंग प्रोग्राम। इसके लिए भी काफी लोग कह रहे थे कि सर अभी मतलब ऐसे है ना जिन्होंने 68 69 70 ये सब मीन्स दिया हुआ है, अब वो अभी क्या करें, उनका तो कम से कम ये है ना कि उन्होंने कंटेंट पढ़ा हुआ है, 2-3 मीन्स दिए हुए हैं, तो बट गलती से उनका नहीं निकला, या किसी भी तरह से कुछ गलतियां होंगी, तब वो गलतियां को सुधारना चाह रहे हैं कैसे, लिख कर, कोई टारगेट उनको चाहिए। उनके लिए क्या है ये प्रोग्राम है, कि वो क्या करें, अब लिखे अभी इस टाइम पे कंटेंट तो उनको पता है क्या है, स्किल भी उनके पास है, बस उसको रिफ्रेश करना है। उनके लिए है मेंस क्राफ्ट। इसमें हम क्या करवाएंगे कि आपको ये पूरा पूरा आंसर राइटिंग मॉडल पे है, आंसर राइटिंग मॉडल पे है, आंसर राइटिंग मॉडल। इसमें क्या होगा,
पर वीक आपको 3 सेशन होंगे आंसर राइटिंग के, जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे हर 2 दिन पे एक, मतलब हर 2 दिन पे, और आपको उसको करना है। एक जूम सेशन रहेगा वीकली, एक जूम सेशन, इसमें हम सब कुछ एड्रेस करेंगे, लाइक क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना था, मॉडल आंसर्स को कैसे मतलब इफेक्टिवली यूज करना है अपने आंसर्स में, और क्या क्या कमियां रह गई किन्हीं कॉपी में, वो सब हम इसमें डील करेंगे जूम सेशन में। एंड और भी कॉपी इवेल्युएशन इसमें रहेगा। एंड वीकली जूम सेशन तो आपको बता ही दिया, मॉडल आंसर्स एंड मेंटोर सपोर्ट। अगर जूम सेशन में आप कोई सवाल नहीं पूछ पा रहे हो, मान लो कुछ है जो आप नहीं एड्रेस करवा पा रहे हो, या फिर आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप मेंटोर से डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या फिर क्वेरी बॉट पे मैसेज कर सकते हो, वो आपको वहां पे हेल्प कर देंगे आपकी क्वेरी के साथ। फीस फीस जो है वो तो आपको पता ही है कि मार्केट में फीस 2999 चल रहा है, तो हमने भी इसी के आसपास का एक फीस रखा है जो कि है 399 पर मंथ। कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा, ये अभी हम क्या सोच रहे हैं ना, इसको 3 मंथ्स प्लस का रखते हैं, मतलब जब तक आपका मेंस एग्जाम ना हो जाए, टिल मेंस। और मेंस अभी होने को है नहीं अप्रैल से पहले, तो टिल मेंस ये रहेगा प्रोग्राम। 72nd वालों के लिए ये है मेनली, एंड 71st वाले भी चाहे तो इसमें आ सकते हैं, ये उन पे अब ऑल्सो 3 मंथ्स। हाँ, 2 टाइप का फीस स्ट्रक्चरिंग है, एक है पर मंथ, जिनको लेना है वो 399 करके ले लें, या एक बार में ही जिनको 3 मंथ के लिए लेना है वो 999 करके ले लें। अब आता है चीज की जो 71st मेंस एक और कैटेगरी है, इसमें तो सब कुछ हो गया। स्टार्ट कब से करेंगे, तो वी आर थिंकिंग ऑफ 5 और 6 जनवरी, इससे हम स्टार्ट कर दे इसको, ठीक है। ये हम अभी डिसाइड कर लेंगे, 5 या 6 जनवरी से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग कि एक और कैटेगरी है जिन्होंने 71st एमएमपी में एडमिशन लिया था, बट उनका रिजल्ट नहीं हो पाया किसी कारण से, प्रीलिम्स नहीं हो पाया। अब वो डिलेमा में है कि ना वो मेंस पढ़ रहे और ना उनका प्री पढ़ने का मन कर रहा है, वो क्या करे। उनके लिए क्या है कि आप अभी मेंस पढ़ो, आपको अब दोबारा 4500 नहीं पे करना पड़ेगा। आपने जो यहाँ पे किया ना, इसके साथ एडिशनली आप चार्जेस जो बाकी है वही देके आपको 72nd में अपना कोर्स को इंटीग्रेट करवा सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। आपने जो पे कर दिया है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा फाइनल पेमेंट में से, ठीक है। तो इसका आप टेंशन मत लेना कि आपको नया से पूरा लेना पड़ेगा कोर्स, नहीं है बिल्कुल ऐसा। बट ये उन्हीं के लिए जिनका 71st एमएमपी नहीं हुआ है, मतलब 71st प्रीलिम्स नहीं हुआ है, जिनका हो गया उनके लिए तो ऑब्वियसली उनका प्रोग्राम चल ही रहा है, ठीक है। एक और चीज थी जो काफी लोग पूछेंगे, जो 71st का एमएमपी चल रहा है उसमें ये जो आंसर राइटिंग है ये इंक्लूडेड है क्या? जी नहीं है इंक्लूडेड। उनको क्या मिलेगा, उनको जो क्वेश्चंस है ना इसके वो मिल जाएंगे, प्लस मॉडल आंसर मिल जाएगा, इसका मॉडल आंसर मिल जाएगा, ये दोनों चीज इनको मिल जाएंगे। क्या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टीम के पास समय नहीं है। ये जो प्राइस है ना, ये इवेल्युएटर्स ने ही तय करी है, जिसमें वो इवेल्युएटर्स ढंग से आपको कॉपी चेक करके दे दें। इसमें मतलब टीम की तरफ से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। इसमें इवेल्युएटर्स रहेंगे जो कि अच्छे लेवल के इवेल्युएटर्स हैं। आपको पता ही है, अपने स्टैंडर्ड्स देखे हैं इवेल्युएशन के, जो भी टेस्ट सीरीज की कॉपीज आपने देखी होंगी, फ्री टेस्ट सीरीज भी काफी सारी हुई हैं, तो उसी लेवल का आंसर्स रहेगा इवेल्युएशन। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक तो सब सॉर्टेड है। हाँ, इवेल्युएशन नहीं रहेगा, बट ये भी चाहे ना तो प्राइस देके इवेल्युएशन अपना करवा सकते हैं, उसका इशू नहीं है। या फिर वो पीयर रिव्यू तो उनका है ही, एक दूसरे का इवेल्युएट कर ले लिख के, पीयर रिव्यू है ना उनके ग्रुप में अवेलेबल, वहां से करता है। वहां भी जो उनके मेंटोर्स है वो कभी कभी मतलब जेन्युइन कॉपीज को इवेल्युएट कर देते हैं, मोस्टली कॉपीज को, तो वहां पर जा सकते हैं, रिव्यू दे ही देते हैं वो। इसके अलावा अगर 71st वाले चाहे तो वो भी इसमें इनरोल कर सकते हैं। 72nd वालों के लिए तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी कि अभी वो अपना राइटिंग स्किल कर ले किसी भी तरह से। 72nd इंटीग्रेटेड लेना है इंटीग्रेटेड लो, मेंस का भी लिखना है मेंस का लिखो, बिल्कुल भी जो आपको सही लगे। ओके, ठीक है। प्राइसेस जो है ना, अगर प्राइसेस पे किसी को कोई लगे तो ये याद रखना कि प्राइसेस जो है इसी कोर्स के, सिमिलर कोर्स के प्राइसेस 4000, 3500, अर्ली बर्ड ऑफर 3500 ऐसा है। तो ये तो प्राइसेस तो काफी कम ही रखे गए हैं, ठीक है। तो प्राइसेस के लिए प्लीज कुछ मत कहना, क्योंकि प्राइसेस एक्चुअली बहुत कम है अगर आप देखो तो।
ओके एंड ठीक है, इतना ही है आई थिंक। और अगर किसी को कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड, तो आप दो चीज कर सकते हो। कल वाले क्वेरीज काफी आंसर नहीं हुए, क्योंकि कल वाले क्वेरीज को आंसर करने के लिए ये मैंने रखा था वीडियो, कि सब कुछ यहाँ पे एड्रेस हो जाए। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है, ये वो क्वेरी ये नहीं होनी चाहिए सर 70 सेकंड के लिए क्या करे, बता दिया क्या करना है, खुद से भी कर सकते हो, हमारे साथ भी कर सकते हो। 70 सेकंड के लिए आंसर राइटिंग करें या ना करें, करें ये भी बता दिया मैंने। यस, उसका आंसर यस है, करें बिल्कुल करें, क्योंकि इस टाइम पे वो नहीं करोगे तो क्या करोगे। तीसरी क्वेरी, सर कब से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, तो 5 या 6 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम, जो राइटिंग वाला है। एंड फीस भी मैंने सारा बता ही दिया। तो आई थिंक इतने सारे क्वेरीज को अलावा जो भी क्वेरीज है वो आप मेरे को बताना, मैं आपको क्वेरी बोर्ड पे भी हेल्प करने के लिए रहूंगा। इसके अलावा आपके पास नंबर होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो या फिर आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, दोनों चीज आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई ब्रॉड रेंज की क्वेरी है आपकी, तो आप क्या करना, क्वेरी पे डायरेक्टली अपना नंबर डालना, नंबर एंड अपनी क्वेरी वहां पे लिख देना, दिस इज माई क्वेरी, प्लीज टीम प्लीज एड्रेस दिस। तो टीम आपको कॉल करके एड्रेस कर लेगी। ओके, 2 से 1 घंटे के तो अंदर ऐसे ही कॉल आ जाता है, बट आई से कि 2 घंटे के अंदर में कॉल आ जाएगा, सेफ साइड रख के आपको टीम की तरफ से। तो इतना ही था, इतनी ही चीजें हैं जिसपे अभी फिलहाल और हम काम कर रहे हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक सबको, जिनका भी 71st है, जिनका भी 72nd है। आप खुद से बैठो, एनालाइज करो कि क्या आपके लिए ज्यादा सही है, आपको क्या करना चाहिए। अभी जो टाइम है ना, ये बर्बाद करने का नहीं है। आपने काफी टाइम बर्बाद कर लिया ऐसे ही, मतलब 2025 भी खत्म ही हो गया। 2025 आपने 2025 में भी सोचा होगा कि ये करूंगा, बट वो किया नहीं, काफी लोग होंगे ऐसे। बट 2026 में ये चीज अपने को बदलनी है कि हमें बस सोचना नहीं है, हमें करना है। अगर सोचा है तो करना है। 2025 में सोचा था ना, नहीं किया सोच के, 2026 में करना है। काफी लोगों ने किया भी होगा बट रिजल्ट्स नहीं आए होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेटिस्फाइड रहे कि हमने 2025 को यूटिलाइज करा है, तो उसके लिए वो सेटिस्फाइड रहे खुद से कम। बाकी कुछ हुआ ना हुआ, एक लेवल ऑफ सेट ऑफ नॉलेज तो बढ़ाना, वो कभी तो मेरे को काम आएगा ना, वो बर्बाद तो नहीं जाएगा। तो वो लोग अपने आपसे सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, तो दैट्स इट। इसी के साथ विल एंड दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।